जय हिंद दोस्तों, मैं आदर्श सर। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आया हूं, जिसमें आपको केवल बहुविकल्पी प्रश्नों का जो है उत्तर बताऊंगा। जिसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा पहला जो क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा है। तो इसमें आपका जो है आत्मकथा ये रचना की क्या है, विधा है। उसी तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लिखी कागद गोरे रचना के लेखक हैं। इसमें 4 ऑप्शन आपको है: शांतिप्रिय द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर माचवे और अज्ञे। तो इसमें अज्ञे जी जो है लिखी कागद गोरे के रचना के रूप में माने जाते हैं। राम शुक्ल की जो रचना है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है रामचंद्र शुक्ल की रचना है, वो है आपका त्रिवेणी है। रामचंद्र शुक्ल की रचना क्या है, त्रिवेणी है। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बनेगा, सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं, तो वो हैं आपके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया गया, जिसमें ऑप्शन नंबर आपका सी मोतीराम जी हैं। मोतीराम इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर मैं 7 की बात करता हूँ। रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया, तो ये है आपका ब्रज भाषा को। इसको ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर बी को। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। छायावाद युगीन कवि हैं, तो इसमें माने जाते हैं, हम लोग देखते हैं तो महादेवी वर्मा जी हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 है। कनुप्रिया के रचयिता हैं, तो 4 ऑप्शन में आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर भारती जी हैं। और क्वेश्चन नंबर यदि 10 की बात करते हैं, नई कविता युग के कवि हैं, वो हैं शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर ए बनता है। ऑप्शन नंबर कौन है, ए है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं। हास्य रस का अस्थाई भाव है, यानी हास्य रस का जो है, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होगा, ये हो जाएगा हंसना, यानी हास्य शब्द से। क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वो आपका अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो मात्राएं 13 होती हैं। कितनी होती हैं, 13। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। उपहार शब्द में उपयुक्त यानी प्रयुक्त उपसर्ग है, वो है आपका उपहार में उप प्लस हार, यानी उप आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, सी बन जाएगा, उप। अब हम बात करते हैं 15 नंबर में। त्रिभुवन में समास है, तो त्रिभुवन जिसमें पहला पद आपका संख्यावाची है, जिसमें हो जाएगा आपका द्विगु समास, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करते हैं। ओष्ठ का तद्भव शब्द होता है, वो होता है होंठ, यानी ओठ। ओठ नहीं होगा, होंठ होगा, इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई भी नहीं। युष्मत शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है, तो इसमें आपका बनेगा त्वयी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं, तो टोटल आपके प्रकार कितने हैं, ये 8 हैं। टोटल प्रकार कितने, 8 हैं। हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कृतवाच्य वाक्य का कर्मवाच्य वाक्य होगा, तो इसमें आपका जो है आंसर बनेगा छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी बनता है। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 20, यानी वे अभिकारी शब्द जिनमें पुरुष, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता, उन्हें कहा जाता है, तो हम लोग उसे बोलते हैं अव्यय पद या अभिकारी पद कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी।